जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित का बुक पढ़ेंगे। देख लीजिए और अभ्यास है 2B का। तो यहाँ पर हम सवाल को लिख चुके हैं। तो पहला सवाल हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं कैसे होता है हल और सीखते हैं। संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। संख्या रेखा पर अंकित तथ्यों को लिखना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लिख कर देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। 0 से शुरू है। 0 से शुरू होने का मतलब यह पूर्ण प्राकृतिक संख्या से शुरू करके अपना लिखते हुए चला गया है। तो इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो सवाल में दिया हुआ है, तो 0 से हम नहीं गिनेंगे, 0 से हम नहीं गिनेंगे बल्कि गिनेंगे 1 से। 1 2 3 4, कितना 4 आया। यहां से हल कर लेते हैं, कितना आया 1 2 3 4। तो 4 यहां पर हम लिख लेते हैं। यह कह रहा है योग करना है, जोड़ना है, यानी धन का चिन्ह लगाएंगे। धन का चिन्ह लगाते हुए हम लोग आगे गिनती करते हैं। तो जहां पर खत्म होता है उसको छोड़ देते हैं, फिर यहां से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहां पर हम लोग 5 लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। तो यह मेरा संख्या रेखा 9 तक प्रदर्शित है, लिखकर हम लोग देख लिए। आ जाइए दूसरा नंबर हम लोग हल करते हैं। तो 0 से लिखा हुआ है, 12 13 1 2 संख्या आगे तक हम लोग लिख देते हैं और फिर उसके बाद इसको भी संख्या रेखा को जोड़ देते हैं कि आखिर ये आता कितना है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर, तो 0 से नहीं गिनेंगे, गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। कितना है 5। फिर योग का मतलब होता है धन, जोड़ना। अब यहां से नहीं गिनेंगे, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां पर लिख देंगे प्यारे बच्चों 6। तो अब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। तो पहले का पहला और दूसरा सवाल हम लोग हल कर चुके हैं। आइए प्यारे बच्चों इसके आगे का हम लोग सवाल को फिर इरेज करके आगे लगाते हैं। आइए प्यारे बच्चों, पहले हम पहला सवाल लगा चुके हैं, अब हम दूसरा सवाल को लगाते हैं। निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो संख्या रेखा पर आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल। तो एक रेखा खींच लेते हैं, ऐसे एक लंबी रेखा खींच लेते हैं और एक निश्चित दूरी पर निशान लगा लेंगे। एक निश्चित दूरी पर निशान लगा लेंगे, जैसे एक यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक 2 संख्या बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11। तो अब ध्यान से देखिएगा प्यारे, बहुत सरल है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। बस एक ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे, एक बार में नहीं आएगा समझ में तो दोबारा देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। देख लीजिए यहाँ है 5, कितना है 5, एक कितना लिखा है 5। तो आप यहां से गिनती नहीं करेंगे, 0 से नहीं करेंगे बल्कि कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5। तो यहां पर, तो यहां से शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। ऐसे करके आप सीधे चले जाइए और फिर सीधे ऐसे चले जाइए, यहां 5 तक आप आ गए। अब कह रहा है यहां पर 4 है, कितना लिखा हुआ है 4। तो अब यहां से इसको नहीं गिनोगे, इसको छोड़ दोगे और यहां से शुरू करोगे गिनना 1 2 3 4 यहां पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहां से ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे आ गए 9 तक। तो अब एक चिन्ह लगा दीजिए ऐसे ऐसे,
कि हम इधर को बढ़े हैं, ठीक है। हो गया। अब यहां पर एक ऐसे खींच लीजिए लाइन और यहां पर ऐसे करते हुए ये ऐसे चले जाइए, तो यहां पर भी चिन्ह लगा दीजिए तीर का निशान, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम क्या कर दिए, संख्या रेखा पर दिखा दिए, संख्या रेखा पर दिखा दिए। यहाँ पर 5 + 4 = 9, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ तक आया। फिर उसके बाद इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे दिया हुआ है। अब टोटल हम गिनेंगे तो 9 आएगा। यह मेरा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। आ जाइए प्यारे बच्चों, यह दूसरा नंबर, दूसरे का दूसरा, तो इसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लंबी रेखा खींच लेंगे, ठीक है, और ऐसे निशान लगा लेंगे। भाई दोनों तरफ संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। तो हम लोग 0 से शुरू करते हैं, पहले एक समान दूरी पर निशान लगा लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल को लगाते हैं। तो संख्या को प्रदर्शित करना 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9। अब यहां से 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहां सवाल में दिया है 0 + 5 = 5, तो यहां से तो हम प्यारे बच्चों शुरू करेंगे 0 से, ठीक है, और फिर इसके बाद सीधे चले जाएंगे 5 पे, ठीक। तो देखो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिए, ठीक। तो एक चिन्ह लगा दीजिए बढ़ते हुए इधर को, यह हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया दूसरे नंबर का ये सवाल। तो अब 0 + 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिए। आ जाइए दूसरे का ये तीसरा सवाल हम लोग हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए हल, ठीक है। और अब इसको हम लोग संख्या रेखा पहले खींचेंगे, एक लंबा लाइन खींच लेंगे प्यारे बच्चों, सीधा लाइन खींचेंगे, सीधा है, हाँ ठीक है। चलिए यहां से यहां तक हम लोग एक लंबा रेखा खींच लिए। तो 0 से शुरू करेंगे, समान दूरी पर हम लोग कार्य करेंगे चिन्ह लगाने का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब यहां 0 से लिखना शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 1 2 गिनती हम लोग आगे लिख लेंगे। अब यहां से हम लोग संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। तो 2 है, तो प्यारे बच्चों 1 और 2 यहां तक, ठीक है। यहां से हम लोग शुरू करेंगे 2 तक चले जाएंगे। अब 3 है दिया हुआ, तो 3 इस 2 को छोड़ देंगे, 3 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3, तो अब यहां से शुरू करेंगे 1 2 3। अब 4 है, तो प्यारे बच्चों इसको 5 को छोड़ देंगे, अब 6 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 9 तक जाएगा, ठीक। अब यहां एक चिन्ह लगा देते हैं ताकि हम लोग इधर बढ़े हैं, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हम लोग यहां से लाइन खींच के 9 तक ले जाएंगे, पूरा इस तरह से। अब हम लोग यहां से ऐसे निशान लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहां पर निशान लगा दिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यह देखिए हम लोग
यहां से शुरू किए 1 2 निशान लगाए, फिर इसको छोड़कर यहां से गिनेंगे 1 2 3, फिर इसको छोड़कर यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 यानी 9 तक। तो यहाँ 9 आया है, 2 + 3 + 4 यानी बराबर 9। तो इस प्रकार से हम लोग इस सवाल को हल कर लिए और यही मेरा आंसर है। और इसी तरह से हम लोग संख्या रेखा में हर सवाल को प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से यदि कोई सवाल आता है तो प्यारे बच्चों आइए इसके आगे का हम लोग और सवाल लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग 2 तक सवाल हल कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा सवाल को हल कर रहे हैं। निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये बड़ा सरल सवाल है, इससे सरल तो हो ही नहीं सकता इस चैप्टर में सवाल। अब देखिए यहाँ पर 345 यानी 345 प्लस 789 यानी 789, और यहाँ दिया हुआ है खाली स्थान और यहाँ दिया हुआ है प्लस, यहाँ पर है फिर 345 यानी 345। तो अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ये तो दिया है तो देखिए इसमें तो यहाँ है, अब इधर जो है ये बराबर का चिन्ह है, तो ऐसी संख्या यहाँ पर लिखना है कि बराबर हो जाए, तो यही संख्या लिखेंगे। इसके सिवा कुछ भी लिखेंगे दूसरा तो गलत हो जाएगा, तो इसी को केवल उतार देना है, इसी को उतार देना है। तो 789, ठीक है। आ जाइए अगला सेकंड नंबर 2889 प्लस 0। तो अब इतनी संख्या में यानी 2889 में प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यही संख्या हमको प्राप्त होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 2889 2889। अब आ जाइए प्यारे बच्चों इस सवाल पे। ये तीनों सवाल बहुत ही सरल है, बस केवल देखना है और अंकों को लिख देना है। यहां है कोष्टक के अंदर है 234 प्लस 456 कोष्टक बंद प्लस 789, एक खाली स्थान है प्लस है, फिर कोष्टक के अंदर है 456 प्लस 789। तो प्यारे बच्चों यहां पर देख लीजिए कौन सा उधर नहीं है, कौन सा अंक इधर नहीं है। तो 456 है तो 456 यहां है, 789 है तो 789 है, तो जो बचा हुआ है वही चीज यहां पर लिखना है, यानी कि 234 आपको लिखना है 234, ठीक है। यही आपको लिख देना है, जो छूटा है वही को लिख देना है। और इस प्रकार से यह प्रश्न नंबर 3 हमारा पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला नंबर सवाल को हल करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर अगला सवाल हम लोग लगाते हैं। इसके पहले हम लोग 3 तक सवाल पढ़ चुके हैं। आइए चौथा नंबर सवाल को हल करते हैं। यहां दिया हुआ है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है, क्रम विनिमेय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो आइए हल करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याओं के लिए यहां पहले लिख देंगे पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है। तो अब कैसे नहीं है यह देखते हैं। सबसे पहले हम छोटी क्रिया लिखते हैं, छोटी, तो छोटी क्रिया मतलब छोटा अंक लिखते हैं। तो जैसे यहां पर हम लिख देते हैं, हमको भाई जांच भी करना है, सही भी करना है, प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग
यहां लिख देते हैं 5 और इसके आगे लिख देते हैं 6। तो प्यारे बच्चों 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, क्योंकि यह छोटी अंक संक्रिया है या बड़ी है, यानी ये छोटा अंक है या बड़ा अंक है। तो यहाँ पर -1 आएगा। कितना आएगा? -1। इसी प्रकार से हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 10 लिख देते हैं, इसके आगे हम लोग 20 लिख देते हैं, तो फिर क्या हुआ? -10। ठीक है, इसके आगे हम लोग 7 लिख देते हैं और यहाँ पर -10 लिख देते हैं, तो इसको घटाएंगे तो -3। इसी प्रकार से बहुत सी संक्रियाएं होती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि केवल 3 विभिन्न युग्म लेकर आपको समझाना या बताना है। चलिए और एक कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं 12 और यहाँ पर लिख देते हैं 14। तो इस प्रकार से क्या होता है? घटाएंगे तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर 15 लिख देते हैं, फिर -20 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? -5। और इसी प्रकार से यहाँ पर बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर 100 ले लेते हैं और यहाँ पर 200 ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यह छोटा है या बड़ा है? तो -200। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम माइनस क्यों लगाए? ठीक है, तो जो बड़ा संख्या के पहले चिन्ह जो रहता है वही चिन्ह हम लोग लगाते हैं। जैसे -6 है तो यहाँ माइनस हम लगाएंगे, यहाँ -20 है तो माइनस वाला 20 जो है बड़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यह 10 जो है माइनस को लेकर बड़ा है, तो इसलिए हम लोग माइनस लगाएंगे। जो संख्या के सामने बड़ी चिन्ह रहती है वही संख्या का चिन्ह हम लोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं, कि यह हमारा क्या है? पूर्ण संक्रियाएं नहीं है, पूर्ण संक्रियाएं नहीं है। यही मेरा आंसर है। आप लोग इसको एक बार 2 बार समझ लीजिएगा और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी वीडियो को आप लोग एक बार देखते रहिए। इसके पहले वाला वीडियो है 2A का, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।